हरे कृष्ण सभी को नमस्ते प्रणाम सबको सुप्रभातम। प्रणाम गुरुजी। जय श्री जगन्नाथ। जय नमस्ते। जगन्नाथ, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। सबको हृदय प्रणाम। हमारी गुड़िया बहन, आप 1 से 2 मिनट लीजिए और प्रार्थना के साथ सत्संग पालन करिए। सभी सहजता के साथ बैठ जाएंगे सुखासन में, कंफर्टेबल आसन, और अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देंगे। जैसे हम सहजता के भाव में आ जाएंगे, गायत्री मंत्र के साथ प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। एक डीप इनहेल, इन एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। गायत्री मंत्र के साथ प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। उस मंत्र को भाव को अनुभूति करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ क्षण इस मंत्र की अनुभूति करते हुए इसी तरह शांत रहेंगे। और आज दिन की शुरुआत गणेश मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। गुरु मंत्र के साथ गुरु का नमन करते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और अपने गुरु को, अपने इष्ट को धन्यवाद करते हुए उन्हें नमन करेंगे। और इस आज के सुंदर पावन बेला में जिसने हमें ये बहुत खूबसूरत जीवन दिया, उन सब इष्ट को, अपने परमात्मा को, अपने गुरु मंडल को धन्यवाद करते हुए अपने गुरु को नमन करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी इस ऊर्जा को अपने आंखों के द्वारा अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। धन्यवाद गुरु जी। नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। प्यारी बहन, आगे चलते हैं छत की तरफ। हम सबको पता है कि आज हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सर्वप्रथम सभी सीधे बैठ जाए, सहज अवस्था में आ जाए। ओके, ठीक है रिच।
ऋचा बहन, आप अपनी सुविधानुसार देख लें, है ना। सभी सहज अवस्था में बैठ जाएं, कमर कंधे गर्दन तीनों एक शीत में करें। समय हो चुका है और हमारी घड़ी में 5:05 हो चुका है, और कल हमने मैसेज छोड़ा था कि 5:05 पर शत प्रारंभ करें। ठीक है, तो आप सब अपनी उस सहज अवस्था की, उस सरल अवस्था की सुकृति अपनी अंतस को प्रदान कर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, शोल्डर्स को स्ट्रेट करें, नेक को स्ट्रेट करें। वास्तविक सहज भाव का अनुभूति करें। अपनी पूरी शरीर की उस अवस्था का आकलन करें जिस अवस्था में रह करके हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। हम यह विश्वास प्राप्त कर लें, हम यह विश्वास दिला दें अपने हृदय को, अपने मन मस्तिष्क को, अपने उस चेतन स्वरूप को, कि हम सहज अवस्था में आ गए हैं, हम सरल अवस्था में आ गए हैं। अपनी सहज अवस्था, अपनी सरल अवस्था, अपनी एकाग्र अवस्था, अपनी स्थिर अवस्था की स्वरूप से अनुभूति कर उस चेतन स्वरूप को एक संदेश प्रदान करें कि हम सब तेरी शरण पड़े। यह शरीर, यह मन, यह विचार सब एक विशेष कार्य के लिए तैयार है। हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से साधना के पथ को स्वीकार करने के लिए, साधना के सहज मार्ग को स्वीकार कर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर जीवन को कृतार्थ करने के लिए, स्व को स्व से जोड़ने के लिए, उस आत्म की गहराइयों का आकलन करने के लिए हम तैयार हैं। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आज की सुबह में उसने हमें यह एक अवसर दिया है। श्वास की हर गति आपके जीवन की लयबद्धता को सिद्ध करती है। श्वासों का हर एक आयाम आपके जीवन की प्रतिबद्धता को तय करती है। सरल रूप में सामान्य तरीके से पूरी श्वासों को भरिए और फिर श्वासों को छोड़िए। कुछ बार 3 to 5, 5 to 7 टाइम्स आप केवल श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। शरीर को, मन को एकाग्र कर श्वासों की उस समन्वय के लिए, श्वासों के उस तारतम्यता के लिए, श्वासों के संतुलन के लिए, श्वासों की आवागमन की प्रक्रियाओं पर पूरा फोकस करें। श्वासों की आवागमन की प्रक्रियाओं को अनुभूत करें। श्वासों की आवागमन की प्रक्रियाओं का आकलन करें। विश्वास कीजिए कि आपका यह शरीर, आपका यह मन, आपका यह विचार, आपका यह भाव, आपकी यह ऊर्जा, आपके आत्म की सकारात्मकता आपके जीवन को वास्तविक अनुभूतियों की, वास्तविक कल्पनाओं की, वास्तविक शक्तियों की, वास्तविक ऊर्जाओं की अनुभूति कराकर जीवन की कैवल्यता को सिद्ध करने के लिए, आपको प्रतिबद्ध बनाने के लिए तैयार। लगातार श्वासों की प्रक्रिया चल रही है। व्यवहारिक रूप में श्वासों की प्रक्रिया हमारी चल रही है।
इस श्वासों की प्रक्रिया के माध्यम से जीवन के हर उस आयाम को आज तय करेंगे। श्वासों के हर उस आयाम को आज तय करेंगे। विश्वास के हर उस आयाम को आज तय करेंगे जो जीवन को कृतार्थ करने में सहायक सिद्ध होते हैं। श्वासों की हर उस पैरामीटर हमारी स्वचेतना की अनुभूति, हमारी वास्तविक चेतनाओं की अनुभूति कर खुद के होने का प्रमाण की अनुभूति स्वयं को करा सके, उस प्रक्रियाओं से हमें जुड़ना है। सामान्य चल रही प्रक्रियाओं में आप अपनी इस शरीर रूपी साधन का आकलन करें, इसका निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें कि साधना की शुरुआत में हमारा शरीर स्वस्थ है, आनंदित है, प्रसन्न है। यह साधना के लिए तैयार है, यह प्राणायाम के लिए तैयार है, यह इस प्रकृति में दैदीप्यमान, प्रदीप्तमान और दीप्तमान उन ऊर्जाओं को आत्मसात करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अब धीरे धीरे आप अपनी आत्मा को, स्व को इस बात की अनुभूति कराएं कि आप धीरे धीरे सामान्य अवस्था से सहज अवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने यह निरीक्षण भी कर लिया, आपने यह आकलन भी कर लिया है कि आपका शरीर, आपका मन, मस्तिष्क, आपका विचार, आपकी ऊर्जा आपको भस्त्रिका प्राणायाम की अनुमति प्रदान कर रहा है। जब आपके अंतस यह स्वीकार कर ले कि अब आप तैयार हैं, तो यहां से अपनी अंतर्मन से उस परमपिता परमात्मा का, उस इष्ट और आराधिका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उनका स्नेह आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे, प्राणायाम की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले अपनी इस देह देवालय रूपी शरीर को, शिवालय रूपी शरीर को, कैवल्य रूपी संसाधन को उस ईश्वर की शरणागत करे और इस भाव को मन में धारण करे, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। परमात्मा, अब तू ही संभाल, तेरी मर्जी पूर्ण हो। हम तो चले अपनी कर्म को पुरुषार्थ में बदलने के लिए। तेरा लाख लाख शुक्र है, इस कर्म को मुझे करने का एक बार फिर से मौका मिला। इस आत्मा की तार को, इस श्वासों की तार को तेरे साथ जोड़ने का एक शुभ अवसर मिला, इस नई सुबह का साथ मिला। इसलिए तेरा लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्र है। अब आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार 10 से 20 बार खूब गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और गति के साथ लेना है और छोड़ना है। श्वासों में गति हो। अभी लेने और छोड़ने में किसी तरीके का संकल्प नहीं, केवल आप पूरा फोकस श्वासों पे करें। गति के श्वासों का आवागमन होना चाहिए। लगातार 10 से 20 बार श्वास को लीजिए और श्वास को छोड़िए। जितना गति होगा श्वासों में, उतनी गर्मी होगी बॉडी में। जितना गति होगा श्वासों में, उतनी एनर्जी लेवल क्रिएट होगी। जितना श्वासों में गति होगा, उतना चित्त चेतना मन मस्तिष्क एक्टिव होगा। इसलिए गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। बॉडी की मूवमेंट पर फोकस करना ही नहीं है,
शरीर की मूवमेंट पर फोकस करना ही नहीं है, शोल्डर पे फोकस करना ही नहीं है, आपको केवल अपनी श्वासों पर फोकस करना है। हमने कहा 10 to 20 टाइम्स। जब तक चित्त में, चेतना में, मन में, मस्तिष्क में, इस शरीर में, इस देह में उष्ण की एनर्जी का एहसास न हो जाए, तब तक लगातार करेंगे। आपके श्वासों की गति का आकलन आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको पूरा फोकस अपनी समयावधि पे देना है। कम से कम 10 से 20 बार पूरी श्वास लेना है, सामान्य भाषा में जिससे आप डीप इनहेल कहते हैं, मैक्सिमम इनहेल, गति के साथ पूरा इनहेल जितना भर पाए एक बार में, और गति के साथ ही छोड़ना है। जरूरी नहीं कि जितनी समय अवधि में हम श्वासों को लेंगे उतने समय में छोड़ेंगे, आप गति के साथ ले और गति के साथ छोड़ें। जब आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में, आपके विचारों में उष्ण का एहसास हो जाए, गर्मियों का एहसास हो जाए, तो आप सहज हो जाएंगे। और अगर अभी उष्ण का एहसास ना हुआ हो तो आप कोशिश कर सकते हैं एक बार फिर से अपने शरीर के तापमान को परिवर्तित करना है। शरीर के तापमान में परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। इस भस्त्रिका के रंगों का प्रभाव अगर हम देखना चाहते हैं, हम स्वीकार करना चाहते हैं, हम महसूस करना चाहते हैं, तो अपनी शरीर के तापमान को श्वासों के अभ्यास से, अपनी इस शरीर की ऊर्जाओं को श्वासों की इस प्रक्रिया से, अपनी भाव की इस सकारात्मकता को गति के उस आयाम से जोड़कर खुद के सुषुप्तावस्था में पड़े उस अचेतन स्वरूप को चेतन स्वरूप में लाने का प्रयास, सरल प्रयास, सहज प्रयास करें। और जब एक क्षण के लिए भी, 1/2 के लिए भी, 1/4 के लिए भी आपको उष्ण का और गर्मी का एहसास हो जाए, तो श्वासों को आपको बिल्कुल छोड़ देना है। आप उसको अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सामान्य होने देंगे। आप उसे सामान्य करने के लिए श्वास लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, आप उसे पूरा छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए। वो जाए जहां जाना है, जिसकी शरण में जाना है, जिसकी शरणागत होना है, जिसके पास जाना है, आप छोड़ दीजिए। आप शरीर को बिल्कुल हल्का कर दीजिए, मन को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। श्वासों को आपको देखते रहना है, महसूस करते रहना है, उसकी गति का परिवर्तन, उसकी गति में बदलाव, उसकी गति में विस्तार, उसकी निर्भरता पर आप छोड़ करके सहज अनुभूति की, सहज स्वीकार्यता की स्वीकृति अपने उस चेतन स्वरूप को प्रदान करें। जब आप 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 130, 160 की रेशियो को जैसे ही पार करते हैं, आप अपनी स्वचेतना से ऊपर उठने लगेंगे, मूल चेतना से, स्वचेतना से, आत्म चेतना से आनंदित होने का, एकाकार होने का, समन्वय स्थापित करने का एक क्षण, एक पल, कुछ प्रतिपल आपको प्राप्त होने लगेंगे। मिनिमम 30 to 60, 60 to 130, या 90 या 120 या 150 सेकेंड। ईश्वर का धन्यवाद करें यहाँ भी
कि एक श्वासों की प्रक्रिया से अपने शरीर का तापमान परिवर्तित कर सकते हैं। एक श्वासों की प्रक्रिया से भावों के आयाम परिवर्तित कर सकते हैं। एक श्वासों की प्रक्रिया से चेतना के स्तर में बदलाव कर सकते हैं। कैसी है तेरी महामाया। जब आपका श्वास एकदम सहज अवस्था को स्वीकार कर ले, श्वास एकदम सामान्य स्थिति का अनुभूति कर ले, तो आपके इस विचारों में, आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी ऊर्जाओं में एक अलग सा चमत्कार, एक अलग सी अनुभूति, एक अलग सा परिणाम, एक अलग सा स्तर आपको महसूस होने लगेंगे। अब आप खुद को सामान्य अवस्था में, खुद को सहज अवस्था में, अपने उस अचेतन स्वरूप को चेतन स्वरूप के साथ, स्वचेतन स्वरूप के साथ जोड़ते हुए हम आगे चलेंगे। यहाँ पे शब्दों की हर उस तार को श्वासों के हर उस तार से जोड़ते हुए आपको अपनी यात्रा को पूर्ण करना है। एक तो शब्द, दूसरा हो गया उच्चारण, तीसरा हो गया मन की स्थिति, और चौथा हो गए श्वासों की क्रियाओं के दरमियान भावों की मंच पर होने वाले रंगों की परिवर्तन। इन चार विषयों को ध्यान में रखना है, इन चार शब्दों पर फोकस करना है, इन चारों को गहनता के साथ स्वीकार करनी है। यही हमारे शरीर की स्थिति, यही हमारे मन की स्थिति, यही हमारे भावों की स्थिति को परिवर्तित कर हमें सर्वव्यापी, विश्वव्यापी, राष्ट्रव्यापी कार्य के लिए, सिद्धि के लिए, सफलता के लिए तैयार करने वाली है। हम आराध्य की इष्ट की शरण में है, यह बात हमें मालूम है। हम अपनी परमात्मा की शरण में है, यह बात हमें मालूम है। हम प्रत्यक्ष रूप से हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हैं, यह भी हमें मालूम है। अपनी अवस्था, अपनी स्थिति के लिए भी उसका धन्यवाद करें और आगे के विषयों पर फोकस करें। अब हमें और आपको चलना है भस्त्रिका प्राणायाम की मूल से जुड़ने की एक यात्रा को आरंभ करने की तरफ। अपनी बोथ नॉस्टल से, अपनी दोनों नासापुट से लययुक्त श्वासों की प्रक्रियाओं का शुभारंभ करेंगे। दोनों नासापुट से लययुक्त श्वासों की प्रक्रियाओं का शुभारंभ करेंगे। दोनों नासापुटों से लयबद्धता के साथ, प्रेमत्व के साथ, एकत्व के साथ, स्नेह भाव के साथ श्वासों को भरने का प्रयास करें। कोशिश करें आप पूरी श्वास को भरे पाए। श्वासों को भरने की उस अंतिम अवस्था और स्थिति की अनुभूति करनी है, उतनी श्वासें भरनी है। श्वासों की हर उस
आयाम में एक विश्वास जुड़ा हुआ है। लयबद्धता नित और निरंतर बनी रहे, जब इस बात की अनुभूति आपके चेतन मन को हो जाए कि आप पूर्ण रूप से गहरी श्वासों की प्रक्रिया को पूरे लयबद्धता के साथ पूर्ण कर चुके हों, तो क्षणिक विश्राम, अल्प विराम विश्राम, अल्प विराम कुंभक, और धीरे धीरे इन श्वासों को शनय 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 छोड़ने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेने से ज्यादा लयबद्धता छोड़ने में होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रहे। लेने से ज्यादा लयबद्धता श्वासों को मुक्त करने में होनी चाहिए, इस बात का भी अनुभूति हो। जब आप श्वासों को ले रहे हैं और श्वासों को छोड़ रहे हैं, तो प्रथम वाक्य में हमारा ध्यान श्वासों की लयबद्धता पे बनी रही, श्वासों को पूरी तरीके से भरने पे लगी रही हमारी पूरी प्रक्रिया है। और अल्प विराम कुंभक के साथ उसी लयबद्धता में बेहतरी करते हुए, गुणवत्ता के आधार पर परिवर्तन करते हुए, हमने शनय शनय श्वासों को बाहर करने पर एक छोटा सा कार्य किया। आगे चलेंगे, इन्हीं श्वासों की प्रक्रियाओं को फिर से प्रारंभ करेंगे। लयबद्धता हो श्वासों की उस प्रक्रिया में, दोनों नासापुटों से फिर से श्वासों को भरे और श्वासों की इस लयबद्धता में वास्तविक अनुभूतियों को अनुभूत करें। श्वासों की हर एक तार को महसूस करें, श्वासों की हर उस रेखाओं की अनुभूति करें, श्वासों की हर उस रंगों की अनुभूति करें, श्वासों की हर उस पैरामीटर की अनुभूति करें जो आपको मानव से महामानव बनाने के लिए, आपको वामन से विराट बनाने के लिए, आपको पुरुष से महापुरुष बनाने के लिए, आपको अद्भुत से अविस्मरणीय और अकल्पनीय बनाने के लिए एक दशा और एक दिशा प्रदान कर रही है। श्वासों की हर तार में वो खूबसूरती है, श्वासों की हर उस रंगों में वह सुकून है, श्वासों की हर उस लयबद्धता में वह विश्वास है। एक एक प्रक्रियाओं को क्रम से आत्मसात करने पर जीवन के वास्तविक आनंद की अनुभूतियों के साथ एकाकार होना, यह आपका कार्य है। श्वासों की प्रक्रियाएं पूर्ण होने पर विश्वास रूपी कुंभक करेंगी, सामर्थ्य अनुसार कुंभक करेंगे, क्षमता अनुसार कुंभक करेंगे। विश्वास रूपी कुंभक करना है, संकल्प रूपी कुंभक करना है। जब आप विश्वास रूपी संकल्प रूपी कुंभक के साथ जुड़ जाते हैं, कुंभक को स्वीकार करते ही, कुंभक को धारण करते ही, आप अपनी आंतरिक जगत की यात्रा की, आप अपनी आंतरिक यात्रा के बारे में, आंतरिक यात्रा की तैयारी के बारे में सूक्ष्म रूप से विचार करो। यात्रा की प्रक्रियाएं अभी आगे होनी है। सामर्थ्य अनुसार कुंभक करने के बाद उसी लयबद्धता, उसी प्रेम, उसी समर्पण, उसी जुड़ाव के साथ
शनय शनय श्वासों को बाहर करें और यह विश्वास करें कि बाहर जाती हुई श्वासों के साथ हमारे पूर्व जन्म के दुर्गुण, पूर्व जन्म के दोष, पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ संस्कार जो भी इस जन्म में हमारे इस चित्त को भ्रमित कर रहे हैं, हमारे इस मन को भ्रमित कर रहे हैं, हमारे विचारों में, हमारी भावों में, हमारे समर्पण में क्लेश बन रहे हैं, पीड़ा बन रहे हैं, वो इस श्वासों की हर उस तार पर बैठ करके, साधन रूपी रथ पर बैठ करके इस देह देवालय रूपी शरीर का त्यागी कर रही है। हर दोष, हर अशुभ संस्कार, जो भी विकार हैं, जो भी अज्ञानता है, जो भी राग है, द्वेष है, तृष्णाएं हैं, इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं, वो बाहर जाती हुई श्वासों की तार रूपी हर उस रथ पर बैठ जाएं जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, जो सेल्स के रूप में है, जो भावों के रूप में है, उस भाव रूपी विचारों पर बैठ करके इस देह देवालय रूपी शरीर का त्यागी कर रही है। धीरे धीरे आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरी श्वासों को भरें। लंबी अवधि तक श्वासों को भरें। महसूस करें आपका उदर श्वास रूपी उस आयाम के साथ, उस विस्तार के साथ आपके भावों को विस्तारित कर रहा है, आपके संकल्पों को, आपके समर्पण को व्यापक बना रहा है, आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ बना रहा है, आपकी सोच में परिवर्तन ला रहा है। श्वासों की लयबद्धता से जुड़ना ही हमारा प्रथम कार्य है और श्वासों की लयबद्धता, श्वासों की श्रमशीलता, श्वासों के विस्तार के साथ स्वयं को ऊर्जाओं से कनेक्ट करके रखना भी आपका यह कार्य है। आपको स्व को थकाना नहीं है। जब थोड़ी सी थकान की अनुभूति हो, आप विश्वास करें कि आप इंद्र के उस सिंहासन रूपी श्वासों की उस रथ पर सवार हैं जिसकी गति का कोई पैरामीटर नहीं। आपका विश्वास, आपका संकल्प आपके हर श्वासों के साथ, हर श्वासों के उस तार के साथ एकाकार हो रहा है, जो जीवन में हर क्षण, हर पल और प्रतिपल क्रम को परिवर्तित करते रहते हैं, स्वभावों को परिवर्तित करते रहते हैं, विचारों और व्यवहारों को परिवर्तित करते रहते हैं। नित्य और निरंतर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ एनर्जी, सकारात्मकता, व्यापकता, श्रमशीलता, पुरुषार्थता, आत्मीयता ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। इनहेल प्रोसेस के साथ ये सारे संकल्प आपके ट्रस्ट होने चाहिए। एक्सलेशन के साथ आपके साधन रूपी शरीर में, देह देवालय रूपी शरीर में, शिवालय रूपी शरीर में लेश मात्र का
नाम मात्र का, शून्य मात्र का अहंकार, अज्ञानता, दोष, दुर्विचारे, दुर्गुण, दूषित संस्कार, दूषित भाव, दूषित संकल्प, दूषित इच्छा शक्ति अगर सूक्ष्म रूप से भी उत्सर्जित हो रहे हैं या वो पूर्व में अपनी स्थान ग्रहण कर चुके, अपना स्थान बना चुके, तो वर्तमान की साधना से हम उसे नष्ट करेंगे, उसे दग्ध बीज करेंगे। लगातार आप अपनी श्वासों की प्रक्रियाओं को चलायमान रखिए। जब आपकी सांस के लेने की प्रक्रियाओं में डीप इनहेल विधि के प्रोसेस को स्वीकार करते हुए, गहरी श्वास की प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका भाव सहज और सरलता की अनुभूति करे। प्रक्रियाओं को सामान्य समझने का, प्रक्रियाओं को सामान्य मानने का एक विश्वास की बहुत सरल प्रक्रिया है, सबके लिए बेहतर है, सबके लिए उत्तम है, सबके लिए श्रेष्ठ है। इस बात का विश्वास जब आपका चित्त, आपका मन, आपका सोच करना प्रारंभ कर दे तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। यदि यह अवस्था, यदि यह स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं तो सांसों की लयबद्धता अगर टूट रही हो तो इनहेल एक्सेल प्रोसेस को अल्प समय के लिए विश्रांति प्रदान करें और श्वासों की उस प्रक्रियाओं को सामान्य रूप से चलने दें। 40 मिनट कंप्लीट होने के बाद इस यात्रा में हम ऐसे ही बने रहेंगे। श्वासों की स्थिति को, श्वासों की प्रक्रिया को सामान्य करना है। आंखें हमारी वैसी ही बंद रहनी चाहिए। श्वासों की उस गति को स्वयं से सहज होने दीजिए, श्वासों की उस गति को स्वयं से सामान्य होने दीजिए, श्वासों की उस लयबद्धता को स्वयं से सूक्ष्म होने दीजिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था की अनुभूति आपको करनी है। इस बात का आपको विश्वास है। आपको विश्वास हो कि प्राण एक सशक्त ऊर्जा है। आपको विश्वास हो कि प्राण एक संकल्पशाली, शक्तिशाली, विश्वासशाली, दृश्य और दैदीप्यमान उस शक्ति की परिकल्पना है जिससे जीवन के आयाम परिवर्तित हो जाए, जिससे जीवन का आयाम विस्तारित हो जाए। भौतिक श्वासों की चेतना के साथ सूक्ष्म अभ्यास के बाद आंतरिक श्वासों की चेतना पर फोकस करना है आपको। भस्त्रिका रूपी रथ पर सवार होकर के भौतिक श्वास प्रक्रियाओं का भौतिक आयामों से, भौतिक विश्वासों से, भौतिक जगत से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होने की प्रक्रियाओं को पार कर आंतरिक चेतन, आंतरिक श्वासों की उस प्रक्रिया पर आगे बढ़ना है। आंतरिक श्वासों की उस प्रक्रिया के रथ पर सवार होना है जहां पर केवल और केवल आनंद है, आनंद ही। जैसे जैसे श्वासों की गति सूक्ष्म होती जाएगी वैसे वैसे आंतरिक स्थिति में परिवर्तन होता जाएगा। श्वासों की हर सूक्ष्म गति की ध्वनि का एहसास आपकी अंतस को हो जाए, आपको उस अवस्था में जाना है। श्वासों की हर उस सूक्ष्मता की ध्वनि का अनुभूति आपकी विश्वास को हो जाए, उस प्रक्रियाओं में चलना है।
जैसे ही आप उस प्रक्रियाओं से जुड़ते हैं, इस समस्त संसार में, इस भूमंडल पर जो दिव्य आत्माएं हैं, जो देव हैं, जो ऋषि हैं, जो महामानव है, नर है, नारायण है, सब आपकी चेतन स्वरूप से जुड़ते जाएंगे। सब आपकी श्वासों की उस लयबद्धता से जुड़ते जाएंगे, श्वासों की हर उस तार से जुड़ते जाएंगे। और श्वास तो सिर्फ आपकी सहायता कर रही है यहाँ पे। आंतरिक श्वासों की अभ्यास से, आंतरिक भस्त्रिका के अभ्यास से आप जो सूक्ष्म और उच्च स्थिति की अनुभूति करने वाले हैं, उसमें श्वास आपका एक सहायता रूपी, हेल्प रूपी प्रक्रियाओं में जुड़ा हुआ है। श्वासों की इस सूक्ष्मता को विस्तार देना है, भस्त्रिका की आंतरिक यात्रा का प्रारंभ करना है। आप इस बाह्य जगत से, इस भौतिक संसार से, इस पृथ्वी की व्यवस्थाओं से अपने को एक नई व्यवस्थाओं में, नई ऊर्जाओं में, नई शक्तियों के साथ एकाकार करें। अंतश और आंतरिक जगत की उस यात्रा का शुभारंभ करें। महसूस कीजिए कि आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। विश्वास कीजिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। हम उन ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की दिव्य संतानें हैं, दिव्य अंश हैं, जो इस भूमंडल पर, जो इस धरा पर, जो इस पृथ्वी पर बड़े बड़े संकल्पों को सिद्ध कर जीवन के पुरुषार्थ को सिद्ध किया है। हम उन ऋषियों की संतानें हैं, हम उनकी वंशज हैं। हमारे इस साधन रूपी देह में उनके भावों का संचार, उनके विश्वास की ऊर्जा, उनके संकल्पों का परिणाम दौड़ रहा है। जीवन को आंतरिक जगत से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। शरीर को बिल्कुल हल्का, मन को बिल्कुल हल्का, स्थिति बिल्कुल सामान्य। ना इस संसार में आपका कोई सहयोगी है, ना इस धरा पे आपका कोई साथी है, ना यहाँ पे आपका कोई शत्रु है, और ना ही यहाँ पर कोई आपका मित्र है। आपके श्वास आपकी परम मित्र है। आपका चेतन स्वरूप आपका विश्वास है। आपके दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका पुरुषार्थ, आपका आत्मबल, आपका विश्वास, इन शब्दों का श्रवण पान कर श्वास रूपी इस साधन की लयबद्धता को स्वीकार कर हम और भी गहराइयों में जा रहे हैं। उस गहराइयों में जाना है जहां श्वासों की गति ही सूक्ष्म हो जाए। आंतरिक रूप से आप भस्त्रिका का अभ्यास करें। आंतरिक रूप से आपके भस्त्रिका का अभ्यास हो रहा है। आंतरिक जगत में आप भस्त्रिका का अभ्यास कर रहे हैं। बाह्य जगत में भस्त्रिका का अभ्यास करने पर रेचक, पूरक, कुंभक की प्रक्रियाओं को आप कनेक्ट करते हैं। आंतरिक भस्त्रिका के अभ्यास में आपकी पूरी प्रक्रियाएं आंतरिक रूप से हो रही हैं। संकल्प से सिद्धि,
आपके श्वासों की गति और भी सूक्ष्म हो चुकी है। आपके श्वासों की गति बहुत सूक्ष्म हो चुकी है। आपके श्वासों की गति बहुत सामान्य हो रही है। आप मूल चेतना से ऊपर पहुंच चुके हैं। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपनी जीवनी शक्ति को, अपने उद्देश्य को, अपने विश्वास को, अपने लक्ष्य को हासिल करना आपके समग्र और आंतरिक अनुभव की एक उपलब्धि होनी चाहिए। श्वासों की हर उस तार में हो रहे आयाम रूपी विस्तार को आप प्राण शक्ति के द्वारा ही इस शरीर में विद्यमान रहने दें। आप आंतरिक जगत की दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। आंतरिक जगत की दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। आंतरिक जगत की दुनिया में आनंदित हो रहे हैं। हमारे दोनों नथुने श्वास प्रश्वास करते करते कब और कैसे किस तरीके से इस आंतरिक रूपी अभ्यास में रमित हो रहे हैं, यह ईश्वर की मर्जी है। यह कोई संयोग नहीं, यह योग है। यह कोई जादू नहीं, यह साधना है। यह अभ्यास ही नहीं, यह संकल्प भी है। मानव शरीर की चेतनाओं का, संस्थाओं का महायोग ही श्वास रूपी योग है। इस श्वास रूपी योग को जो आपको आपके आंतरिक जगत की अनुभूति करा दे, जो आपको आंतरिक जगत से जोड़कर आपको आपकी आत्मीयता में जीने का एक शुभ अवसर प्रदान कर पाए, उस भाव को स्वीकार करना है। नासिका के भीतर हो रहे तीन प्रवाह समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, जिन्हें योग शास्त्र की भाषा में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। जब श्वासों की लयबद्धता चरम सीमा पर होती है, श्वासों की लयबद्धता उस अंतिम अवस्था में होती है, श्वासों की लयबद्धता उस आंतरिक जगत में होती है, तो उसे कहते हैं कि आपकी इड़ा नाड़ी सक्रिय हो रही है। सक्रियता के साथ ही आपके चित्त में, आपकी चेतना में, आपकी भावों में जो परिवर्तन है, यह आपको आपकी आंतरिक जगत की यात्रा में सहायता कर रहा है। कहते हैं, जब श्वास बाएं नथुने से चल रही हो तो उसे समझना चाहिए कि आपकी ईड़ा नाड़ी सक्रिय हो रही है। किसी साधक का ईड़ा तो किसी का पिंगला, आप चेक करें आंतरिक जगत की इस यात्रा में। और जब बायां नुथ्रा अर्थात बायां नॉस्टल प्रवाहित हो रही हो, एक्टिव हो रही हो, तो ऊर्जा की जो धारा शरीर में प्रवाहित हो रही है, ऊर्जा की जो धारा श्वासों के साथ प्रवाहित हो रही है, वो विद्युतीय क्षेत्र में प्रवाहित धनात्मक तथा ऋणात्मक की तरह होती है। धनात्मक तथा ऋणात्मक धारा की तरह होती है। बायां नथुना ऋणात्मक तथा दायां, जिसे राइट नॉस्टल कहा जाता है, धनात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह मार्ग है। हम कभी धनात्मक मार्ग से, कभी ऋणात्मक मार्ग से, कभी धनात्मक प्रवाह से, कभी ऋणात्मक प्रवाह से जुड़ेंगे और विमुख भी होंगे, उसके सन्मुख भी होंगे, उसके विपरीत भी होंगे।
शरीर एकदम हल्का, मन एकदम हल्का, किसी भी प्रकार की क्लेश, किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का पीड़ा हमारी श्वासों को नहीं है, इस बात का विश्वास कीजिए। आपका यह शरीर एक पुतला है, इस बात का विश्वास कीजिए। इस शरीर में दुख, दर्द, तकलीफ हमारे पुरुषार्थ, हमारी कर्म फल के सिद्धांत और हमारी कर्मों के आधार पर इसे स्वीकार्यता होती है। अभी यह साधन रूपी शरीर इस श्वास रूपी साधना से अलग, श्वास रूपी साधना की बल से, श्वासों के आयाम से, श्वासों के उस विस्तार से और विस्तार के साथ श्वासों में उस सूक्ष्मता का एहसास कर आंतरिक जगत की यात्रा करने की जो आपकी प्रक्रियाएं चल रही है, क्योंकि जैसे जैसे सुषुम्ना आपकी एक्टिव होगी, जैसे जैसे सुषुम्ना में धारा प्रवाहित होगी, आपका शारीरिक, आपका मानसिक, आपकी ऊर्जा, आपके लय, आपके ताल, आपके समान युक्त होती चली जाएगी। विचारों की हलचल में न्यूनता आती जाएगी, अज्ञानता में शून्यता आती जाएगी और आपका विचार दुर्गुणों से, अशुभ संस्कारों से, असुचिताओं से, अविश्वासों से बहुत दूर पहुंच चुका होगा। एक नई दुनिया में, एक नई सफर में, एक नई विश्वास में यात्रा कर रहा होगा। नई संकल्प, नई सोच, नई सिद्धि, नई अनुभूति, नए विश्वास के साथ आपका सूक्ष्म शरीर, आपकी सूक्ष्म प्रक्रिया, आपके श्वासों का सूक्ष्म आयाम विस्तारित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। आपके शरीर, आपके मन, आपके श्वासों की सूक्ष्मता, शून्यता, समानता आपको एक नई दुनिया से जोड़ रही है, आपको नए जगत से जोड़ रही है, आपको नए जगत में एकाकार कर रही है। आंतरिक रूपी भस्त्रिका के अभ्यास के साथ आपकी श्वासों में और भी सूक्ष्मता आती जा रही है, श्वासों का सूक्ष्मता बढ़ता जा रहा है, प्रभाव गहरा होता चला जा रहा है। श्वासों की लयबद्धता के फलस्वरूप भावों में हो रहे उस रंग रूपी परिवर्तन को स्वीकार्यता प्रदान करें। हर रंग आपके जीवन में महत्वपूर्ण विषयों से आपको परिचित करा रहा है। इस आंतरिक रूपी अभ्यास में, इस आंतरिक रूपी प्राणायाम के अभ्यास में श्वास रूपी हर उस सूक्ष्म अभ्यास की सूक्ष्म तारों की गति में हो रहे परिवर्तन, हो रही अद्भुत रंगों के परिवर्तन आपके शरीर में तमाम गुणों का विकास कर रही है। उदाहरण के स्वरूप विश्वास कीजिए कि आपकी चेतना, आपका मन, आपके मस्तिष्क, आपकी श्वासों की सूक्ष्मता नारंगी रंगों को देख पा रही है, नारंगी रंग का एहसास कर पा रही है, नारंगी रंग को महसूस कर पा रही है। हर तरफ नारंगी ही नारंगी दिखाई दे रहा है, हर तरफ नारंगी नारंगी प्रतीत हो रहा है। और यह नारंगी भाव, यह नारंगी विचार, यह नारंगी रंग, यह नारंगी मंच सूक्ष्म श्वासों की आंतरिक जगत की उस यात्रा में इस नारंगी रंग का जो अनुभूति आप कर पा रहे हैं, यह आपकी शारीरिक शक्तियों को मानसिक गुणों के साथ जोड़ता है।
यह आपके स्लीपन पेनक्रियाज और इन दिनों चक्रों को शक्ति से प्रवाहित होने के लिए तैयार कर रहा है। यह विचार, मानसिक विचार कल्पनाओं का सूचक है, कल्पनाओं का वर्ण है। यदि प्रेम रस, प्रेममय, प्रेमवश और प्रसन्नवश प्रसन्नताओं को सजोना है, प्रसन्नताओं की जीवटता बनाए रखनी है, योगक्षेम की भावना बनाए रखनी है, तो यह नारंगी रंग आपको इन सारे विषयों से ओतप्रोत करा रहा है। इन सारे विषयों का, इन सारे गुणों का आपके देह देवालय रूपी शरीर में विकास कर रहा है और आपके चित्त को, आपके मन को और साथ ही आपके शरीर को शक्तिशाली बना रहा है। यह सूक्ष्म आंतरिक जगत की दुनिया का एक छोटा सा एहसास है। जैसे जैसे आंतरिक जगत की उस अंतस की गहराई में और भी करीब पहुंच रहे हैं, आपके मन में हरियाली छा रही है, मन में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हमारे चित्त के समक्ष, हमारे मन के समक्ष, हमारे विश्वासों के समक्ष हरे हरे रंग की अनुभूतियां हो रही है, हरे हरे रंग की महसूस। उस अनुभूति को हम सामान्य ना समझें। यह तब ही होता है जब व्यक्ति में भावनात्मक गड़बड़ी होने लगती है। यह तब होता है जब व्यक्ति हरे रंग की किरणें मस्तिष्क पर डालकर इस सूक्ष्म साधना से जुड़ता है। यह शक्ति, यौवन, यह जो हरा रंग है, कह रहे यह शक्ति, यौवन, अनुभव, उत्पादन के साथ साथ आशा और नवजीवन का प्रतीत वर्ण है। इस हरे रंग की जो अनुभूति है हमारे जीवन में नवजीवन का विस्तार कर रहा है। साथ ही साथ यह हरा रंग जो है यह अंधविश्वास का भी सूचक है, इसलिए इसे सजग रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति बहुत आनंदित करने वाली है। प्रकृति में हरे रंग बड़े मनमोहक होते हैं, प्रकृति में हरे रंग बड़े ट्रस्टेबल और विश्वासी होते हैं। तो अपनी मन को बहुत हल्का न करें, क्योंकि यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियां हैं। तो हमें केवल सकारात्मकता को स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि हमने कहा आशा और नवजीवन के साथ साथ शक्ति और यौवन के विकास के लिए हम इस आंतरिक जगत की दुनिया में परिवर्तित होने वाले रंगों से सावधान रह सके, इसलिए यह जरूरी है। धीरे धीरे आप और भी आगे बढ़ रहे हैं। सूक्ष्म श्वासों की आंतरिक साधना के साथ आपके भीतर, आपके विचारों में नीला रंग प्रवाहित हो रहा है। नीला रंग दस्तक दे रहा है। नीला रंग आपकी सोच में परिवर्तन ला रहा है। कहते हैं नीला रंग जो है हमारी इस साधना रूपी अभ्यास में बार बार जब दस्तक दे, तो भावनात्मक स्थितियों में यह जो रंग हैं अधिक लाभकारी होते हैं। आपकी भावों को और भी मजबूत बना रहा है सूक्ष्म श्वासों की साधना के लिए। सूक्ष्म रूप से भस्त्रिका के उस अभ्यास के लिए आपको भाव के साथ भी तैयार कर रहा है। कहते हैं जब भावों का मजबूत होने की प्रक्रियाओं का आरंभ होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि आध्यात्मिक जगत का सूचक है और आप आध्यात्मिक पथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। यह नीला रंग आपकी विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर रहा है, इस बात का भी आपको बोध होना चाहिए। यह व्यक्ति के भीतर स्वार्थपन को दूर हटाकर उसे
सामर्थ्यवादी बनाता है, परमार्थी बनाता है, शिवार्थी बनाता है। स्वार्थ की परायणता को उसके भीतर से दूर कर उसे परमार्थ की कार्य में, परमार्थ की सेवा में जीने के लिए तैयार करता है। कहते हैं यह रंग जो है वह सत्व, समर्पण, शांति और प्रामाणिकता के साथ साथ प्रतिभाजन का प्रतीक है। यह आपके भीतर की सत्यता को, आपके भीतर के समर्पण को, आपके भीतर की शांति को प्रामाणिकता के आधार पर सिद्ध कर रही है। हमारा शरीर एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जा रहा है, हल्का से हल्का होता जा रहा है। इस शरीर पर एकाधिकार छोड़ करके हम अपने चित्त पर और मन पर एकाधिकार करने की तरफ और भी आगे बढ़ रहे हैं। सूक्ष्म और आंतरिक जगत की यात्रा में, इस यात्रा में हो रहे विश्वास रूपी श्वासों के तार और लयबद्धता के साथ रंगों के रंगमंच पर उस अद्भुत परिवर्तन में जामुनी रंग का आगमन हो चुका है। जामुनी रंग कहते हैं वर्ण सूक्ष्म शरीर की आंतरिक विद्युत तथा सहस्रार चक्र को नियंत्रित करने का यह सूचक है। यह साधक की भौतिक, भावनात्मक के साथ साथ आध्यात्मिक श्वासों की परिकल्पना को, श्रवण की परिकल्पना को, सुगंध की परिकल्पना को, शक्ति के प्रवाह को प्रवाहित करता है। इस विस्तार रूपी श्वासों की प्रक्रियाओं में, इस रंग रूपी परिवर्तन में हमारा भाव, हमारा विचार, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर पर, हमारे मन पर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन डाल रहे हैं। उस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की अवधि को आगे बढ़ाते हुए इससे आगे की यात्रा में हम फिर अग्रसर होंगे। आंतरिक भस्त्रिका का अभ्यास आप कर रहे, इस बात का विश्वास आपको हो। श्वासों को देखना ही नहीं है, श्वासों पे काम ही नहीं करना है आपको, भूल जाइए आप। श्वासों की उस लयबद्धता के फलस्वरूप श्वासों की हर उस तार में हो रहे परिवर्तन, श्वासों की हर उस रंग बिरंगी तारों के आकर्षण में बैगनी रंगों का समावेश हो रहा है। जब साधक थक जाता है, जब हार जाता है, जब चेतनाओं से अचेतन की ओर चला जाता है, तब हिंसात्मक व्यवहार करने लगता है, पागलपन का व्यवहार करने लगता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए यह बैगनी रंग बहुत सुकून, बहुत शांति, हिंसा से दूर, पागलपन से दूर, प्रेरणादायी विषयों के साथ किसी भी जीव को जोड़ने में सफल होता है। साधना रूपी अभ्यास में, ध्यान रूपी अभ्यास में, त्राटक रूपी अभ्यास में सूक्ष्म शरीर के साथ आंतरिक यात्रा की उस अवस्था और स्थितियों में तमाम उतार और चढ़ाव आते हैं। और श्वास रूपी साधना में, ध्यान रूपी साधना में, त्राटक रूपी साधना में, प्राणायाम रूपी साधना में साधक जब चेतन स्वरूप की ओर होता है तो क्षणिक या समय समय पर उसके भीतर नई नई रंगों की अनुभूति होती है, नए नए रंगों का आगमन होता है। और यह रंगों का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, यह साधक को साधना से जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। इसलिए साधना रूपी अभ्यास किसी गुरु के सानिध्य में करने का संकल्प होना चाहिए। जिस प्रकार काला रंग जीवन में असंयम, असहिंता, हिंसा और क्रूरता का विचार उत्पन्न करता है, नीला रंग मनुष्य में ईर्ष्या, असहिष्णुता, लोलुपता, आसक्ति उत्पन्न करता है।
कपोत रंग मनुष्य में वक्रता, कुटिलता और दृष्टिकोण का विश्वास उत्पन्न करता है और अरुण रंग मनुष्य में रुचिता, विनम्रता, धर्म, प्रेम उत्पन्न करता है। साधक को हमेशा अपनी जीवन में, अपनी भावों में, अपने विचारों में हो रहे रंग के उस परिवर्तन को समझना होगा। पीला रंग मनुष्य में शांति का प्रतीक, लोभ की अल्पता और इंद्रिय विजय का भाव उत्पन्न करता है। सफेद रंग साधक के भीतर गहरी शांति की अनुभूति करा रही है, जितेंद्रियों का भाव उत्पन्न कर रहा है। मानसिक विचारों का रंग का जो वर्गीकरण भावों के साथ हो रहा है, वह साधक के जीवन को सामान्य से असामान्य बना रहा है। कहते हैं रंगों का भी बहुत बड़ा महत्व है श्वासों की इस प्रक्रिया में। प्रशस्त और अप्रशस्त रंगे जो हैं, वह साधक को नई ऊंचाइयां, नई विश्वास, नए संकल्प से जोड़ते हुए उसके जीवन को स्वधर्म पर चलने के लिए प्रेरित करने में सहायक होते हैं। यदि हम आनंद केंद्र मस्तिष्क को स्वीकार करें, यदि हम आनंद केंद्र के मस्तिष्क से आगे बढ़कर के विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग के प्रभाव को महसूस करें, तो अंधकार के रंगों द्वारा निर्मित और जो विघटित होने वाली नई आदतें होती है ना, वो प्रारंभ हो जाती है। इसलिए चक्रों के ध्यान में भी रंगों की विशेषता बनी रहे और विशेष प्रकार के रंगों के साथ ही एकाकार रहे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगर चक्रों के ध्यान के समय रंगों में हो रही विभिन्नताओं के कारण गलत और अशुभ रंगों का जुड़ाव हो जाएगा, तो वह आपके भीतर भय, घृणा, कपट, क्रोध, असभ्यता, असंयमता, अविश्वास, आलोचना और दुख की अनुभूति कराएगा। इसलिए श्वास रूपी साधना से हर साधक को सावधान होने की आवश्यकता होती है। श्वास रूपी साधना से शरीर और मन दोनों संतुलित और असंतुलित हो सकते हैं। इसलिए शरीर और मन दोनों पर श्वास रूपी साधना का जो गहरा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रूपी साधना का जो गहरा प्रभाव पड़ता है, वह प्रभाव साधक के जीवन में खुशियां भी ला सकता है। वह साधक के जीवन में उसे वास्तविकताओं से दूर भी कर सकता है। इसलिए श्वास रूपी साधना को साधक समझकर स्वीकार करें और वास्तविक पद्धतियों से ही इसका अभ्यास करें। तभी आपकी मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, संकल्प शक्ति में परिवर्तन होगा। और जो व्यक्ति प्राणायाम के बल पे, प्राणायाम के अभ्यास से अपनी शक्ति के दिशा को परिवर्तित नहीं कर सका, जो व्यक्ति परम साधना में लग कर भी आत्मा की साधना को स्वीकार नहीं कर सका, जो व्यक्ति भस्त्रिका की अंतिम अवस्था में जाने के बाद भी शक्तियों को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, मीमांसाओं को, आकांक्षाओं को भी स्वीकार न कर पाया, उसकी सही गलत से परिचित न हो पाया, दर्जनों अच्छे और बुरे विचारों का एकाकार होने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद भी अपनी वास्तविक स्वरूप का चिंतन न कर पाया, वह साधक पहले साधना की पथ को, साधना की भाव को, साधना की स्वीकार्यता को अपनी चेतन स्वरूप को प्रदान करे। चेतन स्वरूप जैसे ही उसको अनुभूति कराएं, जैसे उसके मन की स्थिति को तय करे, जैसे उसके मन के पक्ष को तय करे, वैसे ही उसे साधना में आगे बढ़ना है। श्वास रूपी इस साधना को
ऐसे ही विश्वास रूपी, संकल्प रूपी, अभ्यास रूपी एक आयाम से जोड़ते हुए शरीर में, मन में, विचारों में, तारों में, रंगों में हो रहे परिवर्तन का अभ्यास कर, अनुभूत कर, इस वास्तविक जगत में, इस भौतिक जगत में रह करके जीवन को आंतरिक जगत से जोड़ने का कार्य ही आपका प्राणायाम। आंतरिक जगत को स्वीकार करना ही आपके समाधान की प्रक्रिया है। आंतरिक जगत में भ्रमण करना ही आपके दुखों का निवारण है। आंतरिक जगत में यात्रा करना ही आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति है। आंतरिक जगत में रमण करना ही जीवन की विसंगतियों को दूर करने का साधन है। आंतरिक जगत की यात्रा ही सुख की अनुभूति है, समस्या का समाधान है, आत्मा का जुड़ाव है, भावों की आत्मीयता है, संकल्पों का विश्वास है, ऊर्जाओं की पराकाष्ठा है, उत्साह का भूमंडल है। हे परमपिता परमात्मा, हे इंशाल्लाह, हे गॉड, हे वाहेगुरु, परिस्थितियों के कारणवश शरीर में हो रहे प्रीतम और अप्रीतम शक्ति के फलस्वरूप जीवन को तमाम संगतियों और विसंगतियों से एकाकार करने के बाद भी यह आंतरिक मन, यह चेतन मन, यह आंतरिक स्वरूप, यह चेतन स्वरूप, यह विश्वास रूपी शब्द जीवन को शांति कर रहा है, मन को शांति कर रहा है, शरीर को शांति कर रहा है। मन की समस्या, मन का तनाव, मन का भाव, मन का विचार, मन की अवस्था, मन की स्थिति में परिवर्तन, अधीरताओं का त्याग कर रहा है। अधीरताओं से दूर कर रहा है। शरीर शांत हो चुका है, मन भी आंतरिक जगत की यात्रा करते करते सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अवस्था को महसूस कर उस अति सूक्ष्म श्वास, उस प्रक्रिया में, अति सूक्ष्म श्वासों की उस साधना में भी श्वासों की उस स्नेहिल ध्वनि की अनुभूति कर जीवन में आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, क्योंकि वह क्षणिक ध्वनि, सूक्ष्म ध्वनि, सूक्ष्म ध्वनियों की अनुभूति आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से परिवर्तित करेगी। वह ईश की वाणी है, वह गुरु की वाणी है, भगवान की ध्वनि है, परम सत्ता की ध्वनि है, और वह आपके जीवन में, आपके जीवन की इस यात्रा में, आपके इस 84 के चक्र में एक भाग को सक्रिय बना रहा है। अनेक आघात, अनेक बीमारियां, अनेक दुष्टताओं, अनेक दुर्बलताओं के कारण शरीर में, मन में पनप रहे उस दुर्विकारों को दूर कर आपको शत पथ पे ले जा करके आपको आपकी वास्तविक अनुभूतियों से एकाकार कर रहा है। आप विश्वास कीजिए कि आप इस संसार की सबसे शक्तिशाली आत्मा हैं। आप विश्वास कीजिए कि आप इस संसार में सबसे दिव्य आत्मा के साधक हैं। आप इस संसार में सबसे परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप इस संसार में सबसे अच्छी संगति को स्वीकार करने वाले साथी हैं। आप इस संसार में आनंद की उस पराकाष्ठा को स्वीकार करने का साधन जानने वाले अभ्यासी हैं। आपका जन्म ही सत्कार्य, गुरुकार, नेककार, राष्ट्र कार्य के लिए हुआ है। इसलिए आंतरिक जगत से
यात्रा पूर्ण होने के बाद उस जगत में रह करके उस ईश्वर का धन्यवाद करे कि हे प्रभु, तेरी शरण में आए, तेरे साथ रहे, हंसे खेले, आनंद की अनुभूति करे, सुख और दुख से परिचित हुए, अच्छे और बुरे का भान किया। हे परमपिता परमात्मा, अब तेरे उस कार्य के लिए भी मुझे जाना होगा। तेरे उस अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें फिर से भौतिक जगत में रह करके, इस शरीर को भौतिक जगत के साथ जोड़ करके, इस शरीर के भीतर चेतन स्वरूपी स्वामी स्वरूपी आत्मा को आंतरिक जगत से जोड़कर रखने का संकल्प लेते हैं। अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे, अपना विश्वास हम सब पर बनाए रखे। हम सब के भीतर ऐसी शांति, ऐसा समानता, ऐसी आनंदिता, ऐसी प्रसन्नता आप सदा प्रदान करते रहना। हम सबको बाह्य जगत में रह करके आंतरिक जगत से जोड़ने का माध्यम, साधन उपलब्ध कराते रहना। हम सबको सेवार्थ के लिए तैयार कर जीवन की उस विघटित विकृतियों को, दूषित भावों को दूर कर जीवन में परम पुरुषार्थ करते हुए जीवन की कृतार्थता को सिद्ध करने का स्नेह बनाए रखना। उस आंतरिक जगत की दुनिया में रह रहे उस ईश्वर का धन्यवाद करें, उनका आशीर्वाद लेकर उनको बार बार धन्यवाद कर, उनको प्रणाम कर, उनसे अनुमति लेकर के हम गहरी श्वास के माध्यम से इस भौतिक जगत में आने का प्रयास करें। शरीर के साथ आत्मा को लाने का प्रयास करें। 2 से 3 बार गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। बिना संकल्प के आपको गहरी सांस लेने और छोड़ने हैं। बिना संकल्प आपको उस श्वासों की तार को देखना है। बिना संकल्प आपको उस श्वासों की आयाम से जुड़ना है। बिना संकल्प श्वासों के उस विश्वास को स्वीकार करना है। लगातार 2 से 3 बार गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। गुरु शरण में आकर मानव क्या से क्या बन जाए, चंदन सम संग अन्य वृक्ष भी चंदन ही कहलाए। हे परमात्मा, हे इंशा, हे अल्लाह, हे गॉड, हे वाहेगुरु, हे सदगुरु, हे ईश्वर, हे जीसस, तेरे इस भाव की पूर्ति, तेरे उस संकल्प को सिद्धि तभी मिल पाएगी जब यह शरीर, यह मन, यह विचार, यह विश्वास संकल्प रूपी रथ पर सवार होकर के जीवन की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करेगा। और जीवन की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प आपके माध्यम से, आपके फलस्वरूप सभी जीवात्माओं को प्राप्त हो। हम अबोध हैं, हम अज्ञानी हैं, हमारे भीतर ज्ञान का अभाव है। साधना के दरमियान होने वाली त्रुटियों को आप मुझे क्षमा करें। साधना के पथ पर होने वाली उस अशुभताओं के लिए मुझे क्षमा करें। अज्ञानताओं के लिए क्षमा करें। अशुभ संकल्पों के लिए क्षमा करें। और जीवन में विश्वास रूपी उस भाव को बनाए रखने का, उस संकल्प को बनाए रखने का, उस शक्ति को और सिद्धि को बनाए रखने का ऊर्जा हम सबके भीतर नित और निरंतर दैदीप्यमान होती रहे। इन्हीं विश्वास के साथ
इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं इच्छाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटिस कोटिस प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि यह सामर्थ्य, यह शक्ति, यह विश्वास, यह संकल्प बना रहे, जिससे इस संसार में रहने वाली अनेक जीवात्माओं को, अनेक जीवों को, अनेक आत्माओं को इस मार्ग से जोड़ करके जीवन में उन्हें कुछ नया प्राप्त करने के लिए तैयार कर सके। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। मन को शांत कीजिए और इस प्रकृति का स्वागत कीजिए। फिर से इस भौतिक संसार में फिर से हमारा जन्म हुआ है। इस शरीर को, इस मन को, इस विचारों को, इस भौतिक संसार में इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में संकल्प की सिद्धि के लिए हम सब लेकर आए हैं। और साधना से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि, विश्वास से सिद्धि, तप से सिद्धि के उस भाव को स्वीकार कर ईश्वर का धन्यवाद करें और हाथों को आपस में रब करें एक साथ। दोनों हाथों में दर्शन। पूर्ण रूप से भावों में, विचारों में, ऊर्जाओं में और शक्ति में हुए परिवर्तन को उस ईश्वर को समर्पित करें। आप सभी जीवात्माओं को, देवतुल्य ऋषि पुत्रों को, ऋषि पुत्रियों को हमारा सहृदय प्रणाम है, नमन है और वंदन है। ओम शांति। सभी वापस आ जाएं। हम सब बाह्य जगत में ही हैं। डॉक्टर ऋचा सक्सेना बहन, स्वस्थ हैं आप? आपकी झपकी बड़ी बेजोड़ थी, कई बार लगी, मैंने देखा। गुरुजी आपके शब्द सुनाई दे रहे थे और उसके साथ ही झपकी आई थी मुझको। वो और शब्द स्लो थे। हमारे थे ही नहीं जो सुनाई दे रहे थे। आप तो यही तो आपको अनुभूत करना था। हमारे शब्द कहाँ थे? अगर हमारे शब्द होते तो हम 5 बजे कैसे आ पाते? सुरेंद्र सर बता दीजिए। अगर हमारे शब्द होते तो हम 5:05 पर सत्र को प्रारंभ कैसे कर पाते? सवाल ही नहीं था। न तो हमारे शब्द थे, ना हमारी साधना थी, ना हमारा संकल्प था। हम तो निमित्त और माध्यम थे, संकल्प के लिए, साधना के लिए और शब्दों के लिए। प्राणायाम का अभ्यास कभी भी सामान्य नहीं होता है। श्वासों की जिस लयबद्धता से पूरा जीवन आधारित होता है, श्वासों की लयबद्धता पे जो पूरे जीवन का गतिविधि होता है, उन श्वासों की लयबद्धता में अज्ञानतावश अगर त्रुटिपूर्ण आवागमन होना प्रारंभ हो गया तो याद रखिएगा, असफलता हमारे समक्ष खड़ी है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए श्वासों की जो साधना है, बिना किसी अच्छे गुरु के या शिक्षक के सानिध्य में आपको नहीं करना चाहिए।
और इसीलिए बाबा रामदेव जी बहुत सूक्ष्म प्रक्रियाएं कराते हैं। आप लोगों का जो प्रश्न होता है ना कि वो क्यों कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं कि ये विषय इतना आसान नहीं है, और लाभ कम हानि ज्यादा हो गया तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो बेहतर है कि आप सब सामान्य सी प्रक्रियाओं को करके ही जीवन में सिद्धियों की प्राप्ति करें, क्योंकि इस प्रक्रियाओं को करने के साथ आदमी का इस भौतिक संसार से जो जुड़ाव होता है ना, धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। परिवार से जुड़ाव, संसार से जुड़ाव, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो भागने की प्रवृत्ति होती है ना, धीरे धीरे वो सब सामान्य होने जाती है। और नित्य तथा निरंतर इस यात्रा को पूर्ण करने वाला सच में देवतुल्य, ऋषितुल्य और गुरुपुत्र हो जाता है। वह शरीर तो मनुष्य का होता है, उसके शरीर के, उसके मन की, उसकी पूंजी की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्थाएं नहीं होती, वो दो श्रेय की व्यवस्था होती है, जो अदृश्य शक्ति के रूप में हम सबका साथ दे रहा है। शब्दों को संयमित करना हम कोशिश कर सकते हैं, मन को संयमित करना, भावों को संयमित करना, विचारों को संयमित करना, संकल्पों को संयमित करना, असुचिताओं अशुभों को संयमित करना, ये तो केवल गुरु कृपा, भगवान की कृपा से ही संभव है। अन्यथा इस संसार में दिन रात हाथ में माला की गुमुख बांध करके जप करने वाले भी संतुलन की अवस्था में नहीं है। जब हम आए जग में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जन्म हुआ था, बड़ी खुशियां थी, एकदम आनंद ही आनंद थे। पहले के माँ बाप तो बर्थडे बाद में जानते थे, आजकल के तो माता पिता हर माह जन्मदिन मनाते हैं। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 12 मंथ होते होते 12 पाउंड के केक कट जाते हैं। अभी हमारे बेटे का 1 पाउंड का केक ही नहीं कटा। वास्तविक विश्वास रूपी साधना को स्वीकार करना इस भौतिक संसार में रह करके, याद रखिएगा। बड़ा और बूढ़ा एक समान, बच्चा बूढ़ा एक समान। जिस परिवर्तित हो रहा है समय को आनंद के साथ, साधना के साथ स्वीकार करना चाहिए। उसे कैंडल जला करके और पैसों के साथ पाउंड में खत्म करके हर माह जन्मदिन मनाने वाले, पूर्व के समय में ऐसे गुरुजन न तो थे, न तो ऐसे माता पिता थे। जिस दिन जन्म होता था, पता होता था, उस दिन उनका तिलक करते थे, उनको चंदन लगाते थे, उनको सत्संग में ले जाते थे, उनको किसी गुरु के सानिध्य में ले जाते थे, दर्शन पूजन के लिए ले जाते थे। आज तो बर्थडे होता है तो मम्मा सर्च करती है कि शहर का सबसे अच्छा होटल कौन सा है। कोई बुरी बात नहीं है, सब बहुत अच्छा विषय है, संसार में यह संसारिक लोगों के लिए है। और आप संसार में रह करके आंतरिक जीवन की यात्रा करें तो समझ लीजिए कि आपकी साधना भी ऋषियों की जैसी है ना, गुरु की जैसी है। तो कोई बुरी बात नहीं है। जीवन मिला है, बार बार मिलेगा नहीं मिलेगा क्या भरोसा है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। एक बात तो आप सिद्ध हो गए, एक बात आज सिद्ध कर दिया आप लोगों ने कि आप सच में सामान्य नहीं, आप असामान्य हैं। 1.5 घंटे सीधे बैठना ये सामान्य साधक के बस का विषय नहीं है। और ऐसे ऋषि पुत्रों को मेरा प्रणाम। और जो अनुभूति हुई है हमें आपसे पूछना भी नहीं है, आपको हमें बताना भी नहीं है, इसमें जीना है। बहुत से शब्द ऐसे रहे होंगे जो आप भूल भी गए होंगे, सुविधा के फलस्वरूप हम आपको वीडियोस दे देंगे। बहुत से वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपके जीवन में नए होंगे, और बहुत क्या मैक्सिमम रहे ही होंगे। 1.5 घंटे आप केवल सुन रहे थे और हम पता नहीं कहाँ से, हमें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि आए ही थे हाथ जोड़ करके, गुरु जी चल रहे हैं तेरे ऋषि पुत्रों के पास, परीक्षा होने वाली है हमारी। काटना हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं रही है।
तो आप जिस भी अनुभूति को अनुभूत किए हो ना, उस अनुभूति को कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय बनाए रखें। और हमने जिन 4 विषयों के लिए कहा था, शब्द, रंग, और क्या बताया था, भाव, याद आ रहे कि नहीं? शब्दों में, भावों में, रंगों में, विश्वासों में, हर लय के साथ हो रहे उस परिवर्तन को स्वीकार करना, ये साधक का गुण होना चाहिए। ठीक है। सुपर मॉम का मैंने नाम सुना था, सुपर संडे मैंने आज देखा है। हालांकि कई बार देखे हैं, लेकिन हम खुद किसी की शरण में रह करके साधना करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये विषय हमारे लिए नहीं है। ये विषय हम तब कर पाते हैं जब आपको श्रेष्ठ और गुरुजन के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। ठीक है, जैसी गुरु की मर्जी, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और बड़े अच्छे आप लोग रहे। आज तो विदुषी बहन भी सोच रही होंगी कि हम तो जुड़े ही नहीं, सर ने प्रार्थना करा के सत्र भी प्रारंभ कर दिया। मुझे पता है आप आ गई थी, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर भी आप आए, ये भी पता था। लेकिन जब आए तो शायद आपको लगा होगा कि सब लोग आ गए हैं। और हमने गुड़िया बहन से कहा भी था, कल की योग दर्शन में मैंने कहा था ना, कि एक लोग जो भी जुड़ जाएंगे उनसे प्रार्थना कराएंगे, और मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का प्रार्थना होगा, और उसके बाद तुरंत सत्र प्रारंभ होगा। यही कहा था ना मैंने, और वैसा ही हुआ। हमने कहा था कि 5 मिनट बिफोर जुड़ेंगे। मैं बताऊं कि मैं 15 मिनट बिफोर बैठा था, लेकिन जुड़ा 3 मिनट बिफोर, जान करके बैठा ही था, क्योंकि कुछ श्वासों की लयबद्धता के साथ हम भी जुड़े थे, तो इच्छा नहीं हो रही थी बाहर आने की। फिर मैंने कहा नहीं, संकल्प भी टूटेंगे, इसलिए फिर कर लिया। और आपको सुन करके हैरानी होगी कि रात्रि में शयन बहुत देर से हुआ है, समय नहीं बताएंगे, बहुत देर से हुआ है, लेकिन जागरण भी ईश्वर और गुरु की कृपा से अपने निर्धारित समय पे हुई है। तो ये हमारे वश का नहीं था, ये उसी की मर्जी है ना। कहते संकल्प से सिद्धि, तो मर्जी उसी की थी। और एक मन किया आज संडे है, देर हो न जाए, थोड़ा कुछ कर भी लेते हैं, बालों को बाद में धुलेंगे, आराम से स्नान करके भागते हैं। मैंने कहा नहीं, जो उसकी मर्जी होगी वही होने वाला है, आराम से स्नान करके। ठीक है। लेकिन आज आप में से एक भी व्यक्ति बोल नहीं रहा है। कुछ बोलना भी है तो आप लोग है ना, मुंडी हिला रहे हैं ऐसे ही। अच्छा है ना, ये मौन की शक्ति बहुत कुछ प्रदान करती है। और हम कुछ नाम ले लेते हैं। शांति बहन रही हो, चाहे ऋचा सक्सेना बहन तो एकदम अव्वल दर्जे में रही, है ना। एकदम समझ लो, एक आध बार तो कैमरे में इस तरीके से आ गई ना कि धड़ गायब हो गया, और केवल है ना गले से, है ना। और शांति बहन भी कहीं ना कहीं, सुरेंद्र सर भी कहीं ना कहीं वो आत्म साक्षात्कार में लगे हुए थे। तो सबकी जो मन स्थिति थी ना, वो रिकॉर्ड है। अगर आप अपनी मूल स्वरूप की उस परम अवस्था को देखना चाहते तो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो 2 अवस्था हो सकती है। एक तो हो सकती है निद्रा की अवस्था, या सच में आप नींद में चले गए होगे, या बिल्कुल एकाकार हो गए होगे। अब ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि नींद में गए थे कि एकाकार होते। विषय दोनों भी है। हो सकता है क्षणिक नींद में गए और फिर चेतना जागृत हुई और फिर सीधे कनेक्ट हो गए, तो विषय ये भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छा लग रहा था आपको देख करके कि क्या आप सब ऐसे शांति से माता पिता के साथ भी रहते हैं, भाई बहन के साथ भी रहते हैं, परिवार के साथ भी रहते हैं। इतनी शालीनता, इतनी समर्पण, इतनी एकाग्रता। पति डांट दे तो भी बनी रहती है, पत्नी झल्ला दे तो भी बनी रहती है।
ये तो आप ही जानते होंगे फिर तो। कोई बोल नहीं रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं विदुषी बहन ये सब अपने को अनमैरिड समझ रहे हैं? आत्मविश्वास कुछ ज्यादा बढ़ गया है फिर तो लग रहा है इनको। सब धर्म मैरिड हो गए हैं। शब्दों का जो वेग था उसमें स्थिरता आना ही प्रक्रियाओं का पूर्ण होना बताता है। ठीक है, तो आप जो भी अनुभूत किए हैं, जो महसूस किए हैं, वो आप जानेंगे, आपकी आत्मा जानेगी। ना आपके गुरु जानेंगे, ना आपका परमात्मा, ना आपका भगवान, क्योंकि भगवान को और गुरु को जो जानना है वो जानता ही है। किसी को अपने मुख से इन विषयों के बारे में ना तो बताना है, ना इन आयामों की चर्चा करनी है, और ना कभी ये किसी से बताना है कि हमने भस्त्रिका का 1.5 घंटे अभ्यास किया। ये भी नहीं बताना है कि आंतरिक रूप से भस्त्रिका का अभ्यास किया। ये भी नहीं बताना है कि पूरे शरीर का निरीक्षण कर, आत्म का निरीक्षण कर, बाह्य जगत से आंतरिक जगत में जाकर के सूक्ष्म प्रक्रियाओं के साथ एकाकार हुए। अर्थात किसी भी विषयों की चर्चा आपको करनी नहीं है। कोई कहे भस्त्रिका ऐसे होती है, हाँ कह दो, हाँ हमें भी आता है, अब चलो आपके साथ कर लेते हैं, ठीक। आप बताना ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। क्यों? क्योंकि जब उसकी अवस्था आएगी, जब वो सीखना चाहेगा, तो स्वतः ही आपसे जुड़ेगा। तो जो चीजें अनुभूत किए वो आप, ठीक है। अगर चाहते हैं कि यह नित्य और निरंतर जीवन में बनी रहे, शेयर मत कीजिएगा, इसका स्टेटस मत लगाइएगा, क्या क्या सुपर संडेरा मत लगाइएगा, है ना। पता नहीं कैसे संसार में लोग बाटी चोखा बनाते और स्टेटस लगा देते हैं। भगवान सतबुद्धि देना ऐसे महात्मा लोगों को। तो इससे बचिएगा। और आज की सत्र को यहीं पर हम विराम देना चाहेंगे, और एक नई सत्र के लिए फिर आप तैयार रहिएगा। और योग दर्शन के विषय में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 2 दिन का विषय बचा हुआ है, केवल 5 सूत्र रह गए हैं अंतिम पाद के, जिसे कैवल्य पाद के नाम से आप सब जान रहे हैं। और उन 5 सूत्रों को पूर्ण करने के बाद फिर हम कुछ विराम लेंगे, और फिर 15 जुलाई से नए सत्र को प्रारंभ करें। चलेगा? ठीक है। तो आज आप स्वतंत्र हैं। आज बहुत ढेर सारे कार्य होंगे आपको, और हर कार्य में ये भाव बना रहे, ऐसा आपका दिन हो। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, हमारा स्नेह आप सबके साथ है। सभी के हृदय में विराजमान उस सत्ता को मेरा नमन है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। जय श्री राधे जगन्नाथ। राधे गुरु। राधे राधे। जय श्री राधे राधे।